डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर पिछले कई सालों से हम कह सकते हैं कि सत्ता में आम आदमी पार्टी विराजमान है। अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम हुआ करते थे, लेकिन शराब नीति के जब आरोप उन पर लगे तो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए अरविंद केजरीवाल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वो कुर्सी फिर मिल सके। और अब खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक से हाथ मिला लिया है। दरअसल प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक चुनावी रणनीतिकार कंपनियों में काफी मशहूर है और प्रशांत किशोर इसके लिए अच्छी खासी प्लानिंग भी करते हैं और उनका नाम इसमें काफी मशहूर भी है। और कह सकते हैं कि चुनाव की रणनीति बनाना प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मुश्किल समय में फिर से प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी में, पहली लिस्ट में 11 नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी लिस्ट में भी 20 नामों का ऐलान वो कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी पहली सूची आ गई, बीजेपी की तरफ से कोई सूची अभी तक नहीं आई है। लेकिन दिल्ली का रण जीतने के लिए केजरीवाल ने प्रशांत किशोर के दरवाजे पर पहुंचे हैं और उनसे हाथ मिला लिया है। प्रशांत किशोर बड़ा नाम है, बड़े बड़े चुनाव कैंपेन उन्होंने संभाले, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, महाराष्ट्र का हो, या फिर खुद 2014 का चुनाव हो जब प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ना था। प्रशांत किशोर ने ही पूरा कैंपेन संभाला था। और वहीं अब साल 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर के पास पहुंच गए, क्योंकि 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव की पूरी रणनीति आम आदमी पार्टी के लिए प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में भी प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन संभाला था और उस चुनाव में बड़ी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को जीत भी मिली थी। दिल्ली में कह सकते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने दोस्तों चुनौतियां भी कई हैं। शराब नीति जैसे मामले में आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे। यमुना नदी साफ करने का मुद्दा हो, बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर केजरीवाल को घेर रही है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सामने बनवास खत्म करने की चुनौती है। पहले लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस में भी कई बड़े दिग्गज नामों का ऐलान कर दिया गया, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का नाम हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं शीला दीक्षित, उनके बेटे का नाम हो, वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी को वो जीत दिला पाएंगे जिसके लिए केजरीवाल सपने देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।